व्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का तो हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इस कारण से कन्हैया ने मधुमंगल का घर का भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन कराने भेजना। यशोदा जी उसका बड़ा आदर करती थी। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, रोज तू मेरे घर खाता है, आज मुझे तू अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से बात की। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य क्रम रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातः काल में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फिरते, पंचायत देवों की पूजा, पंच देवों का अभिषेक, विश्वदेव, यज्ञ, होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भगवत पाठ और अंत में भगवान के नामों की 21 जप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय नहीं मिलता था, सो वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार ही करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता था, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं करती है, ईश्वर का भाव नहीं रख करती है, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में से किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसकी कड़ी बनाई। मधुमंगल से कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और तो कुछ है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है, वह तो मात्र ये देखते हैं कि वह कौन से भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है और केवल भाव को देखने वाला है भगवान। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। तो मधुमंगल वे छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी माँ खट्टी है सो छाछ खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। भगवान को दृष्टि भगवान को दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने ये छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने ये मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे तो पीने दे। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी है, तो उसका मुंह चाटने लगा। ये सब चल रहा था, उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण है, सो तेरी झूठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं, अतः वह उनका मन खाने पीने की बातें, माखन चोरी लीला आदि से हरते हैं। वह बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्म अनुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ये कैसा भगवान है? लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो इधर गोप बालकों का मुंह चाटता फिरता है। ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? ब्रह्मा पशुपस में डूब गए। यह वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेष सैया भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के घर में आने पर गर्भ स्तुति की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला को देखकर चकरा गए हैं। सगुण ब्रह्मा की चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या।